एक जंगल में एक हिरण, एक गीदड़ और एक कौवा रहते थे। तीनों एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जिस जंगल में ये तीनों दोस्त रहते थे, वहां भारी बारिश होने की वजह से खेतों में खड़ी सभी फसलें नष्ट हो गई थीं। इसलिए दिन भर तीनों दोस्त अपने भोजन की तलाश में इधर-उधर घूमते फिरते थे और शाम को ही तीनों दोस्त इकट्ठा हुआ करते थे। रोज की तरह एक दिन शाम को तीनों दोस्त आपस में बातें करते हैं। कौवा बोला, दोस्तों, आज सुबह में एक गांव में गया तो वहां एक बच्चा पेड़ के नीचे आंगन में बैठा रोटी खा रहा था, तो मैंने उस बच्चे से रोटी छीन ली और पेड़ पर जाकर बैठ गया। रोटी छीन लेने की वजह से वह बच्चा रोने लगा, तो उसकी आवाज सुनकर झोंपड़ी में से निकलकर उसकी मां आ गई, तो उस बच्चे ने मेरी तरफ उंगली उठा दी। उस बच्चे की मां मेरी तरफ देखकर बोली, अब मैं अपने बच्चे को रोटी कहां से लाकर दूं? इस रोटी को भी मैं पड़ोसिन से मांग कर लाई थी। इतना सुनने के बाद वह रोटी मैंने नीचे गिरा दी, जिसे मैंने अभी खाना भी शुरू नहीं किया था। उस रोटी को उठाकर बच्चा फिर से खाने लगा था। दोस्तों, आज मुझे पूरे दिन एक रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। गीदड़ और हिरण बोले, दोस्त, हमें भी यहाँ पर खाना नहीं मिलता है, चलो यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलते हैं। दूसरे दिन तीनों दोस्त दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वह अपने अपने भोजन की तलाश में चले जाते हैं। कौवा एक गांव में जाता है और वहां भी वह एक बच्चे से रोटी छीन लेता है और छत की मुड़ेर पर बैठ जाता है। कोए के झपट्टा मार कर रोटी छीन लेने से बच्चा डरकर रोने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ी हुई बच्चे के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ? तो बच्चा बोला, कौवा मेरी रोटी ले गया। बच्चे की मां बोली, ले जाने दे, मैं तेरे लिए और रोटी ले आती हूं। बच्चे की मां के यह शब्द सुनकर कोए ने रोटी खाई और मन ही मन बोला, यहां पर गुजारा अच्छे से होगा। शाम को तीनों दोस्त इकट्ठे हुए तो कौवा बोला, बताओ दोस्तों, कैसा रहा आज का दिन? हिरण ने बोला, भाई, बहुत दिनों बाद हरी हरी फसल खाने मिली, मन खुश हो गया। गीदड़ बोला, दोस्त, मुझे भी अच्छा खाना मिला। कौवा बोला, मैंने भी पेट भरकर रोटी खाई। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और तीनों दोस्त मजे के साथ रह रहे थे। तीनों दोस्त दिन भर कहीं भी रहे, लेकिन शाम को तीनों एक जगह इकट्ठे हो जाते थे, जहां इन्होंने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। एक दिन शाम को गीदड़ और कौवा अपने ठिकाने पर पहुंच चुके थे, लेकिन हिरण अभी तक नहीं पहुंचा था। हिरण के वापस नहीं आने से कौवा चिंतित और परेशान होने लगा और वह गीदड़ से बोला, दोस्त, मुझे चिंता हो रही है कि हिरण किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। चलो उसे ढूंढते हैं। और दोनों दोस्त हिरण की तलाश में निकल पड़ते हैं। हिरण्य की तलाश में दोनों दोस्त आगे बढ़ते जा रहे थे कि कौए को हिरण एक जाल में फंसा हुआ दिखाई दे जाता है। कौवा गीदड़ से बोला, दोस्त, तेजी से मेरे पीछे आओ। हिरण जाल में फंसा हुआ है। गीदड़ अब तेजी से चलने लगा और कुछ समय बाद दोनों दोस्त हिरण के पास पहुंच गए। हिरण अपने दोनों दोस्तों को देखकर खुश हो गया और बोला, दोस्त, तुम आ गए। मैं तो यही सोच रहा था कि अब तुम दोनों से मिल भी पाऊंगा या नहीं। यह कहते हुए हिरण्य की आंखों से आंसू व निकले। हिरण की मनोदशा देखकर कौवा मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था। फिर भी कौवा हिरण की हिम्मत बढ़ाते हुए बोला, दोस्त, घबराओ नहीं, गीदड़ भाई अभी तुम्हारे जाल को काट देगा। उधर गीदड़ हिरण के बारे में ही सोच रहा था कि हरी हरी फसलों को खाकर काफी मोटा ताजा हो गया है। सुबह किसान आएगा और हिरण को मारकर इसकी खाल उतारकर बिक्री के लिए ले जाएगा और मुझे हिरण का ताजा ताजा मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिनों से ताजा मांस खाया भी नहीं है। कौवा जोर से चिल्लाया, गीदड़ भाई, मैं बहुत देर से आवाज दे रहा हूं और तुम पता नहीं कहां खोए हुए हो। जल्दी से इस जाल को काट दो, जिससे हमारे दोस्त की जान बचाई जा सके। कौए की बात सुनकर गीदड़ बोला, दोस्त, सोमवार और शनिवार को मैं व्रत रखता हूं, इसलिए मैं इस जाल को नहीं काट सकता, क्योंकि यह जाल पशुओं की आंतों से बनी रस्सी का बना हुआ है। कौए ने गीदड़ से बार बार जाल काटने के लिए कहा और बोला, तुम कैसे दोस्त हो? एक दोस्त की जान संकट में है और तुम्हें व्रत की पड़ी है। जाओ, यहां से अपना रास्ता देखो, अब हम एक साथ मिलकर नहीं रह सकते हैं। गीदड़ कौए की बात सुनकर उन दोनों से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। कौवा पूरी रात हिरण के पास बैठा रहा
और हिरण की हिम्मत बढ़ाता रहा। अब रात बीत चुकी थी और दिन निकल आया था, तो कौआ ने देखा कि इस खेत का मालिक अपने छोटे से बच्चे को साथ में लेकर खेत की तरफ ही आ रहे हैं। कौआ हिरण से बोला, दोस्त, खेत का मालिक आ रहा है, अब तुम वैसा ही करना जैसा मैं कहता हूं। कौआ हिरण के कान में कहने लगा, तुम मरने का बहाना करना और अपनी सांस रोक लेना। जब वह तुम्हारा जाल खोल देगा तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा और तुम यहां से भाग जाना। कौए और हिरण की बातें थोड़ी दूरी पर बैठा गीदड़ नहीं सुन सका। कौआ बोला, दोस्त किसान, अब नजदीक आ चुका है। कौआ उड़कर हिरण के ऊपर बैठ गया और अपनी चोंच हिरण के शरीर पर इधर उधर मारने लगा। किसान को देखकर गीदड़ एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। किसान अब हिरण से कुछ ही दूरी पर था। कौए को हिरण के ऊपर बैठा देखकर किसान अपने छोटे से बेटे से बोला, हिरण शायद मर गया है, कल सुबह इस जाल को लगाकर गया था। मेरे जाने के बाद ही यह इस जाल में फंस गया होगा। किसान और उसका बेटा अब हिरण के बिल्कुल पास आ गए थे तो कौआ उड़कर पास ही एक पेड़ पर बैठ गया। किसान अपने बेटे से बातें कर रहा था कि यह बहुत दिनों से हमारी फसलों को खा रहा था, इसकी खाल उतारकर बाजार में बिक्री करूंगा, और यह खुद ही मर गया, मुझे इसकी हत्या भी नहीं करनी पड़ी। हिरण को मरा हुआ समझकर वह लापरवाही से हिरण का जाल अलग करने लगा। जाल निकालने के बाद थोड़ा अलग रख रहा था, तभी कौआ जोर जोर से चिल्लाने लगा। कौए की आवाज सुनकर हिरण ने अपनी आंखें खोली और उठकर भाग लिया। हिरण को भागता हुआ देखकर किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरण को फेंक कर मारी। कुल्हाड़ी हिरण के तो लगी नहीं, लेकिन वहीं झाड़ी में छिपे बैठे हुए गीदड़ के कंधे में जा लगी। कुल्हाड़ी लगने से गीदड़ घायल हो गया था। हिरण और कौआ उस घटना वाली जगह से अब दूर जा चुके थे। थोड़ी देर बाद गीदड़ भी उनके पास पहुंच गया। गीदड़ को देखकर कौआ बोला, सोम, शनिचर व्रत करत हूं, न काटूंगा नारी। जो यारों संग दगा करे उसके कंधे लगे कुल्हाड़ी। गीदड़, अब तुम कहीं भी रहो, हमारे साथ मत आना। यह कहकर कौआ और हिरण अपने ठिकाने की ओर चले जाते हैं। ठिकाने पर पहुंचने के बाद हिरण कौए से बोला, कौआ भाई, आज तुमने अपनी सूझबूझ और चालाकी से मेरे प्राणों की रक्षा की है। तुम्हारा यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। हिरण की बात सुनकर कौआ बोला, दोस्त, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भी जीते जी मर जाता। अगर संकट के समय दोस्त ही दोस्त के काम ना आए तो किस बात की दोस्ती। सच्चा दोस्त वही है जो हर संकट में दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा रहे। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को किसी भी संकट से उबरने के लिए जी जान एक कर देता है और अपनी जान पर खेलकर भी अपने दोस्त को मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। और जो दोस्त दगाबाज होता है, अंत में उसे भी किसी ना किसी रूप सजा मिल ही जाती है। साथियों, कैसी लगी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।